सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का दूसरा पुस्तक का अध्याय 21 पत्र कैसे लिखे जो एक लेखन है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि व्यावसायिक पत्र जो है अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग व्यावसायिक पत्र के बारे में पढ़ते हैं। व्यावसायिक पत्र। अब आप औपचारिक पत्रों में व्यावसायिक पत्र का एक नमूना देखिए। यहाँ पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र पर ध्यान दीजिए। अब वो रहा औपचारिक पत्र में जो है व्यावसायिक पत्र का एक नमूना देखिए, और यहाँ पे एक पुस्तक विक्रेता को लिखे गया है एक पत्र, उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पता, तिथि, संबोधन आदि औपचारिकताओं के बाद सीधे सीधे पद का प्रयोजन लिख दिया जाता है। अब जो है यहाँ पता, तिथि और संबोधन के बाद औपचारिकताओं के बाद जो है सीधे साधे पद का प्रयोजन लिख दिया जाता है। मतलब पत्र में हम लोग क्या करना चाहते हैं वो लिख दिया जाता है। पुस्तक विक्रेता को पत्र पुस्तक मंगवाने के लिए। अब पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना है पुस्तक मंगवाने के लिए। सेवा में व्यापार प्रबंधक, नेशनल बुक ट्रस्ट, 5A ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, 1116, दिनांक 5/1/2011। विषय पुस्तक मंगवाने के लिए। महोदय, निम्नलिखित पुस्तकों की एक एक प्रति मेरे नाम से कुरियर द्वारा निम्नलिखित पते पर यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। पहला, पुस्तकें जो अमर है, मनोज दास। दूसरा, प्रेमचंद, अमृत राय। तीसरा, गौतम बुद्ध, लीला जॉर्ज। चौथा, क्रिकेट, विजय मर्चेंट। सिस्टर निवेदिता, सुधा चक्रवर्ती। भवदीय, भावना सिन्हा, टीवी के 9, वायु सेना स्टेशन, लोहगांव, पुणे, महाराष्ट्र। अब हम लोग आवेदन पत्र के बारे में जानने वाले हैं। आवेदन पत्र भी एक प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। अब जो आवेदन पत्र होता है वो भी एक प्रकार का औपचारिक पत्र होता है। इस प्रकार के पत्र लिखते समय भी आप उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे जो किसी भी अन्य औपचारिक पत्र लेखन के समय रखते हैं। अब जो इस प्रकार के पत्र में लिखते समय भी हम लोग उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा जो किसी भी अन्य औपचारिक पत्र लिखने समय रखते हैं। नौकरियों के लिए या पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए आवेदन पत्र भेजने की दो शैलियाँ प्रचलित है। नौकरी के लिए या फिर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आवेदन पत्र भेजने की जो है दो शैलियाँ प्रचलित है। आवेदन करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि कहीं कहीं उनका कोई तैयार प्रपत्र तो नहीं है। यदि है तो आप उसे मंगा ले या स्वयं जाकर ला सकते हैं तो ले आए। अब कह रहे हैं आवेदन करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि उनका कोई तैयार प्रपत्र नहीं है। अगर है तो आप उससे मंगवा ले या फिर स्वयं जाकर ले आए। परंतु यदि किसी प्रकार का कोई प्रपत्र नहीं है तो आप एक सादे कागज पर विज्ञापन का विस्तृत हवाला देते हुए यह अपनी योग्यताएं साफ साफ लिखकर भेज सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर कोई किसी प्रकार का जो है प्रपत्र नहीं है तो क्या करना है कि आपको सादे कागज पर विज्ञापन का विस्तृत हवाला देते हुए जो है अपनी योग्यताएं यानी कि जो आपकी योग्यता है उसे साफ साफ लिखकर भेज सकते हैं। और हाँ, अब अपना पता लिखना ना भूले। अब बोल रहा है कि हाँ, अब अपना पता भी जो है लिखना नहीं भूले। आप आवेदन पत्र के निम्नलिखित नमूने से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है नीचे दिए गए जो नमूने हैं उससे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सचिव, पराग टेक्सटाइल लिमिटेड, 16/11 महारानी स्ट्रीट, इंदौर, मध्य प्रदेश। विषय, लिपिका पद के लिए आवेदन। विषय है लिपिका पद के लिए आवेदन करना है। महोदय, पंजाब केसरी समाचार पत्र के विज्ञान संख्या 663 दिनांक 15/2/2012 के अनुसार आपकी कंपनी में लिपिका पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। मैं 22 वर्ष से सुरभि
कट्टीमनी केंद्रीय विद्यालय से प्रथम श्रेणी में 10वीं उत्तीर्ण कर चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कंप्यूटर का प्रयोग जानती हूँ और हिंदी और अंग्रेजी में तीव्र गति से सामग्री टाइप कर सकती हूँ। प्रमाण पत्र संलग्न। मेरे पास अभी कार्य अनुभव की कमी है। यदि आप अवसर दें तो विश्वास दिलाती हूँ कि आप अपनी मेहनत और लगन से आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। धन्यवाद सहित प्रार्थी सुरभि, कटिमनी 44 प्रताप नगर, बाड़मेर, राजस्थान। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नई सूचना तकनीक और पत्र। अब नई सूचना तकनीक के बारे में और पत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पुराने समय में लोग हाथ से लिखे पत्र को विशेष पत्रवाहकों द्वारा भेजा करते थे। अब पुराने समय में जो है हाथ से लिखे पत्र को विशेष पत्रवाहकों द्वारा जो है भेजा जाता था। फिर डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई और पत्र डाक से भेजे जाने लगे। अब फिर जो है डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई तो फिर पत्र जो है डाक से भेजे जाने लगे। सुविधा होने पर स्पष्टता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्राय औपचारिक कार्यालय पत्र टंकित किए जाने लगे। अब जो सुविधा होने पर और स्पष्टता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जो है प्राय औपचारिक या फिर कार्यालय पत्र को टंकित किया जाने लगा। वैज्ञानिक तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आने से अब 21वीं सदी में पत्र लिखने और भेजने की शैली में भी परिवर्तन आया है। अब वैज्ञानिक तकनीक से जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आने से अब 21वीं सदी में जो है पत्र लिखने की और भेजने की जो है शैली में भी परिवर्तन आया है। यद्यपि पारिवारिक अनौपचारिक पत्र आज भी प्राय हाथ से लिखे जाते हैं। अब जो है कह रहा है कि पारिवारिक और जो अनौपचारिक पत्र जो है आज भी प्राय हाथ से लिखे जाते हैं, किंतु इन्हें अपने गंतव्य तक पाने वाले तक पहुंचाने में 2-3 दिन से लेकर 2-3 सप्ताह तक का समय लग जाता है। अब कह रहा है कि इन्हें गंतव्य तक पहुंचाने यानी पाने वाले तक पहुंचाने तक में 2 से 3 दिन तक या फिर 2-3 सप्ताह तक का भी समय लग जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट से आगमन से ईमेल और फैक्स प्रणाली ने समय के इस अंतराल को लगभग समाप्ति कर डाला है। अब जो कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन यानी कि उसके आने के बाद से ईमेल और फैक्स की प्रणाली के जिसने जो है समय के इस अंतराल को लगभग समाप्त कर डाला है। ई पत्र या ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। अब बोल रहा है ई पत्र या ईमेल जो है कंप्यूटर के माध्यम से जो होने वाला जो पत्र व्यवहार है उसको कहा जाता है। ग्राफिक ईमेल के साथ लिखने वाला ई पत्र बॉक्स खोलता है और अपने मन की बात उसमें निश्चित व्यक्ति के लिए टाइप करता है और निश्चित पते पर भेज देता है। अब ग्राफिक ईमेल के साथ जो लिखने वाला जो ई पत्र होता है वो बॉक्स खोलता है और अपने मन की बात उसमें निश्चित व्यक्ति के लिए टाइप कर देता है और निश्चित पते पर भेज देता है। वह पत्र इंटरनेट द्वारा पलक झपकते ही विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। और वो जो इंटरनेट पत्र होता है वो पलक झपकते ही विश्व के किसी भी कोने में जो है पहुंच जाता है। प्राप्त करने वाला उसे उसी क्षण अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर पढ़ लेता है और चाहे तो उसकी प्रतिलिपि प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। अब कह रहा है कि जो प्राप्त करने वाला होता है वो उसी क्षण कंप्यूटर के स्क्रीन में पढ़ लेता है और अगर वो चाहे तो उसकी प्रतिलिपि भी प्रिंट प्राप्त कर सकता है। यानी जो मेल पाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे उसके पढ़ने के साथ ही साथ वो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता है। ईमेल के पत्र लेखन के प्रारूप में और सामान्य पत्र लेखन में प्रारूप में कोई विशेष अंतर नहीं होता, पर ईमेल ध्यान रखा जाता है कि पत्र संक्षिप्त हो। अब कह रहा है कि ईमेल के पत्र लेखन में प्रारूप में सामान्य पत्र लेखन के प्रारूप में जो है कोई विशेष अंतर नहीं होता है, पर ईमेल में ध्यान रखा जाता है कि पत्र जो है संक्षिप्त यानी छोटा हो। फैक्स एक प्रकार का दूर मुद्रण है। पृथक कागज पर हाथ से लिखकर या टंकित पत्र को फैक्स मशीन द्वारा संसार के किसी भी कोने में दूसरी फैक्स मशीन पर उसी रूप में मुद्रित कराया जा सकता है। अब जो है फैक्स जो है एक प्रकार का दूर मुद्रण है। वो पृथक जो है कागज पर हाथ से लिखकर या टंकित पत्र को फैक्स मशीन द्वारा संसार के किसी भी कोने में दूसरी फैक्स मशीन से उसी रूप में जो है मुद्रित कराता है। यह प्रक्रिया टेलीफोन प्रणाली से जुड़ी होती है।
अभी जो प्रक्रिया होती है वो टेलीफोन प्रणाली से जुड़ी होती है और सैटेलाइट की सहायता से पलक झपकते ही दूसरे फैक्स मशीन पर कागज की प्रति प्राप्त हो जाती है और सैटेलाइट की जो सहायता से पलक झपकते ही जो है दूसरी फैक्स मशीन पर कागज की जो है उसकी एक प्रति जो है उसको पाने वाले को प्राप्त हो जाती है। आजकल छोटे-छोटे से संदेश लिखकर मोबाइल फ़ोन द्वारा लोग अपने प्रिय पात्र के मोबाइल पर संदेश भेज देते हैं। दूसरा व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, पहले व्यक्ति अपनी जगह से उसे मनचाहा संदेश भेज सकता है। अब जो है आजकल जो है छोटे-छोटे संदेश लिखकर जो है मोबाइल फ़ोन द्वारा लोगों को अपने प्रिय पात्र के पास मोबाइल से संदेश भेज देता है। दूसरे व्यक्ति जो है दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, पहले व्यक्ति जो है अपनी जगह से मनचाहा संदेश उसे भेज सकता है। इन्हें एसएमएस कहते हैं और इन्हें हम लोग जो है एसएमएस कहते हैं। एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा। अब जो है एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा, इसको हिंदी में कहते हैं। उदाहरण के लिए एसएमएस भेजने का क्रम देखिए। अब उदाहरण के लिए जो है एसएमएस भेजने का क्रम दिखा रहा है। मोबाइल एक में भेज रहा है, नमस्कार आप कैसे हैं? तो मोबाइल दो भेज रहा है, बढ़िया। मोबाइल एक फिर भेजा, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी, आप कहाँ हैं? मोबाइल दो बोला, मैं अभी कानपुर में एक मीटिंग में बैठी हूँ, क्या बहुत जरूरी बात है? मोबाइल एक, हाँ है तो, पर जब आप दिल्ली में होंगी हम तभी बैठकर बात करेंगे। मोबाइल दो, ठीक है, मैं रविवार शाम को दिल्ली पहुंचूंगी। ये एक नमूना हो गया शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी लघु संदेश सेवा का। अब जो है पठान प्रश्न का जो है उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे उत्तर हमारा दिया गया है। सारे प्रश्नों का उत्तर बनाने का प्रयास करें। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।